दोस्तों कलर के बाद अब हम जिस एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे वो है वैल्यू। वैल्यू किसी भी इमेज, विजुअल, फोटोग्राफ या डिज़ाइन के अंदर डेप्थ, डायमेंशन, इंटरेस्ट और ड्रामा पैदा करने के काम आता है। दोस्तों वैल्यू एक ऐसा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है जिसको आमतौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन ये नहायत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है और इसका ना सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन बल्कि फोटोग्राफी और ड्राइंग वगैरह के अंदर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर वैल्यू को डिफाइन किया जाए तो वैल्यू इज लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी एरिया, एनी शेप और एनी कलर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, शेप या कलर की लाइट और डार्क होने को वैल्यू कहा जाता है। दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू क्या है और ग्राफिक डिज़ाइन में वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर वैल्यू को मेजर करने के लिए एक 9 स्टेप का स्केल इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे अपने सामने देख सकते हैं, आपके सामने एक 9 स्टेप का स्केल मौजूद है। अगर आप गौर से देखें तो इस स्केल के ऊपर मोस्ट लेफ्ट पे वाइट कलर का एक बॉक्स मौजूद है 1 नंबर के ऊपर, जबकि मोस्ट राइट पे 9 नंबर पे ब्लैक कलर का एक बॉक्स मौजूद है। दोस्तों 1 से लेके 9 तक ये जो तमाम बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये तमाम बॉक्सेस बेसिकली टोन्स को जाहिर करते हैं। वाइट से लेके ब्लैक तक की 9 डिफरेंट टोन्स इस वक्त आपके सामने हैं। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि इस 9 स्टेप स्केल को फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। मोस्ट लेफ्ट पे वाइट के पोर्शन में जो 3 बॉक्सेस हैं, पहले 3 बॉक्सेस, उन बॉक्सेस को हाइलाइट्स के नाम से जाना गया है। मोस्ट राइट के ऊपर जो 3 ब्लैक के साथ बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस को शैडोज के नाम से जाना गया है। और सेंटर में यानी कि मिडल में जो 3 बॉक्सेस हैं, उनको मिड टोन्स का नाम दिया गया है। दोस्तों बेसिकली ये 9 स्टेप स्केल जो है, ये हमें 1 से लेके 9 तक डिफरेंट टोन्स को मेजर करने में आसानी पैदा करता है। हम बड़ी आसानी से इस स्केल की मदद से ये देख सकते हैं कि अगर हम वाइट के अंदर ब्लैक को ऐड करना शुरू करें तो एक टाइम पे वाइट ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ब्लैक के अंदर वाइट को ऐड करना शुरू करें तो ब्लैक एक टाइम पे आके वाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वाइट और ब्लैक के बीच में जो सेंटर वाला एरिया है वो जो है मिड टोन्स कहलाता है। दोस्तों यही 3 कैटेगरीज टोन्स की, शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स, किसी भी विजुअल में, किसी भी इमेज में इंटरेस्ट और ड्रामा पैदा करते हैं। अगर हम इस स्केल के अंदर से सेंटर वाली जो कैटेगरी है यानी कि मिड टोन्स, इसको हटा दें, ख़त्म कर दें और हाइलाइट्स को शैडोज के साथ मिला दिया जाए तो दोस्तों जो चीज़ पैदा होती है उसको कंट्रास्ट कहा जाता है। कंट्रास्ट बजाते खुद एक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की हैसियत रखता है। दोस्तों कंट्रास्ट ही वो चीज़ है जो किसी भी इमेज या विजुअल के अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड करता है। अच्छा, अगर इसी तरह से वैल्यू को कलर के हवाले से डिस्कस किया जाए तो दोस्तों जैसा कि हमने वैल्यू की डेफिनेशन में जाना कि किसी भी कलर की भी अपनी एक वैल्यू होती है। तमाम कलर्स अपनी वैल्यू यानी कि अपनी टोन्स रखते हैं। अगर हम वापस आए 9 स्टेप स्केल के ऊपर और हम इसी स्केल को कलर की मदद से जानने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे हम मिड टोन्स के अंदर किसी एक प्योर कलर को रख देते हैं, फॉर एग्जांपल येलो। अगर हम वाइट की तरफ येलो के अंदर वाइट कलर ऐड करना शुरू करें तो एक टाइम पे एक बॉक्स के ऊपर जाके येलो वाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बरक्स अगर हम दूसरे एंड पे येलो के अंदर ब्लैक कलर ऐड करना शुरू करें
तो एक बॉक्स के ऊपर जाके एक मुकाम पे येलो जो है वो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास येलो के शेड्स, येलो की मिड टोन्स और येलो की हाइलाइट्स आ जाएंगी। लिहाजा हमें ये पता चला कि वैल्यू का कलर से और कंट्रास्ट से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि वैल्यू कलर पे और कंट्रास्ट पे किसी हद तक डिपेंडेंट भी होती है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक चीज जाननी बहुत ही जरूरी है, और वो ये कि वैल्यू का कलर से और कंट्रास्ट से गहरा ताल्लुक तो है, लेकिन बजाते खुद वैल्यू ना तो कंट्रास्ट है और ना ही कलर है। वैल्यू इटसेल्फ सिर्फ टोन्स का नाम है। डिफरेंट टोन्स को ही वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू का ताल्लुक लाइटनेस और डार्कनेस से है, ना कि रेड, येलो या ब्लू से। दोस्तों अगर हम बात करें डिफरेंट फील्ड्स के अंदर वैल्यू की इंपॉर्टेंस की, तो हमें यह जान के हैरत होती है कि वैल्यू ना सिर्फ ग्राफिक डिजाइन में बल्कि फोटोग्राफी के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि अभी हमने कंट्रास्ट का जिक्र किया, दोस्तों कंट्रास्ट को बेसिकली वैल्यू की मदद से ही मॉनिटर किया जाता है और इसके अंदर रद्दोबदल किया जा सकता है। कोई भी फोटोग्राफर जब कोई फोटोग्राफ खींचता है तो उस फोटोग्राफ को खींचते वक्त वो अगर कंट्रास्ट को हाई कर दे और हाई कंट्रास्ट का इमेज कैप्चर करे, तो दोस्तों वो इमेज ना सिर्फ ड्रामेटिक होगा बल्कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यही वजह है कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा हाई कंट्रास्ट के इमेजेस मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक फील रखते हैं। अब ये कंट्रास्ट को जो मॉनिटर किया जाता है ये डेफिनेटली वैल्यू की मदद से किया जाता है, लिहाजा वैल्यू की फोटोग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ग्राफिक डिजाइन का जिक्र करते चलें तो दोस्तों ग्राफिक डिजाइन में भी फोटोग्राफी और स्केचिंग वगैरह की तरह वैल्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो जिस तरह अभी हमने फोटोग्राफी के अंदर जिक्र किया कंट्रास्ट के हवाले से, तो डेफिनेटली जब आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको उस डिज़ाइन के अंदर कंट्रास्ट को हाई करके एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उस डिज़ाइन के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड कर सकें। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन में वैल्यू एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार काम करता है। दोस्तों वो ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप की फॉर्म को वैल्यू की मदद से ही जाहिर किया जा सकता है या प्रेजेंट किया जा सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि जब हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करते हुए किसी भी शेप को हम उसके हाइलाइट्स, मिडटोन्स और उसके शेडोज की मदद से ही जाहिर करते हैं। कोई भी शेप अपने हाइलाइट्स, मिड टोन्स और अपनी डार्क टोन्स के बगैर फ्लैट फील होती है। लिहाजा डिजाइन के अंदर हम वैल्यू की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी शेप को फॉर्म दे सकते हैं, उसकी 3D फील जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों आइए काम करते हैं, कुछ स्केचेस और फोटोग्राफ्स की मदद से वैल्यू को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे ये एक विजुअल मौजूद है। दोस्तों ये एक स्केच है और इस स्केच के अंदर बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि एक राउंड बॉल है। उस बॉल की फॉर्म को शैडोज, मिडटोन्स और हाइलाइट्स की मदद से नुमाया किया गया है, और इस खूबसूरती के साथ नुमाया किया गया है कि उसकी राउंड शेप वाज़ेह हो गई है। इसके अलावा जो राउंड शेप है, जो राउंड बॉल है, उसके बैकग्राउंड और उसका फोरग्राउंड वो भी मिड टोन्स, हाइलाइट्स और डार्क्स की मदद से बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किए गए हैं। दोस्तों आइए एक और विजुअल देखते हैं। ये एक और स्केच आपके सामने इस स्क्रीन पे नुमाया है। दोस्तों इस स्केच के अंदर आर्टिस्ट ने 4 मुख्तलिफ बेसिक शेप्स को ड्रॉ किया है: रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। लेकिन आर्टिस्ट ने मिड टोन्स, हाइलाइट्स और डार्क टोन्स की मदद से इन तमाम शेप्स की 3D फॉर्म प्रेजेंट की है। यह किस तरह से मुमकिन हुआ?
ये मिड टोन्स, हाइलाइट्स और डार्क्स यानी कि वैल्यू की मदद से ही मुमकिन हो सका। इसी तरह से अगर हम इस फोटोग्राफ को देखें जो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है वो बजाते खुद डार्क्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो फोरग्राउंड है वो तमाम डार्क में है। जो टनल की वॉल्स हैं उन वॉल्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हाईलाइट्स क्रिएट कर रही हैं। और जैसे जैसे इमेज ट्रैवल करते हुए स्टेयरकेस की तरफ जाता है, सीढ़ियों की तरफ, तो बहुत ही खूबसूरती से डार्क टोन्स जो हैं यानी कि शेडोज जो हैं वो हाईलाइट्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। ओवरऑल इस इमेज के अंदर शेडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट्स खास तौर पे कंट्रास्ट यानी कि शेडोज और हाईलाइट्स बहुत ही खूबसूरत इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इस विजुअल को देखें, यह भी एक बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ के अंदर भी एक टनल से आसमान का मंजर कैप्चर किया गया है और आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों पे एक करैक्टर भी मौजूद है। इस तस्वीर की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर जो करैक्टर मौजूद है वो बैक वक्त डार्क टोन्स यानी कि शेडोज और हाइलाइट्स दोनों के अंदर ट्रैवल कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो जो करैक्टर है उसका जो लोअर बॉडी पोर्शन है वो शेडोज के अंदर मौजूद है और जो अपर बॉडी पोर्शन है वो आसमान की तरफ से क्रिएट किए गए हाइलाइट्स के अंदर मौजूद है। और यही इस इमेज की असल खूबसूरती है। ये भी एक हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है, लिहाजा इसके अंदर भी वैल्यू की मदद से बहुत ही खूबसूरत मंजर क्रिएट किया गया है। आए नज़र डालते हैं अपनी इस आखिरी फोटोग्राफ के ऊपर। इस फोटोग्राफ के अंदर आप एक खातून को एम्ब्रेला लेके चलते हुए देख सकते हैं। साइड पे कुछ पिलर्स हैं। बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल डार्क है। खातून के का ड्रेस और उसकी जो एम्ब्रेला है वो हाइलाइट्स को शो कर रही है। इसके अलावा पिलर्स के अंदर से लाइट छन के आ रही है जो कि डार्क टोन्स के अंदर यानी कि शेडोज के अंदर बहुत ही खूबसूरत हाइलाइट्स पैदा कर रही है। ओवरऑल ये इमेज भी एक हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है और इसके अंदर भी वैल्यू एक बहुत ही मज़ेदार रोल प्ले कर रही है। दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने डिफरेंट फोटोग्राफ्स, विजुअल्स और स्केचेस की मदद से ये चीज़ देखी कि वैल्यू किसी भी विजुअल के अंदर कितना खूबसूरत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जब हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करें तो हमें वैल्यू को इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें अपने डिज़ाइंस के अंदर कंट्रास्ट और वैल्यू को बहुत ज़्यादा एहतियात से और बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से हम ना सिर्फ अपने विजुअल्स के अंदर डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, डायमेंशन जाहिर कर सकते हैं, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और फॉर्म को भी क्लियर किया जा सकता है, वाज़ेह किया जा सकता है।